नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इन दिनों एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कवर की जा रही है, जिसमें कि हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी, वो ये बता रहे हैं कि आने वाले 4 सालों में जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो 6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगी और उस स्कीम का नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या है और इसमें गवर्नमेंट को किस तरह से इनकम होगी। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इसी तरह का कंटेंट आगे और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ये प्रोजेक्ट क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एनएमपी, ये एनएमपी एक प्रोजेक्ट के नाम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले डिस्कस किया गया था हमारे यूनियन बजट 2021-22 में। देखिए दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट जो होती है उसको देश में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने होते हैं और गवर्नमेंट की जो इनकम का मेन सोर्स है वो होता है टैक्स कलेक्शन। तो हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ही कम है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या है, इन एक्स्ट्रा इनकम की एक ज़रूरत होती है जिससे कि वो देश में अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सके। तो इसी कॉन्सिक्वेंस में जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये फोर्स में आया था 2021-22 के बजट में। इसमें क्या प्रोविज़न किए गए थे और ये क्यों लाया गया था। इट इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट जो कि अभी चल रहे हैं लेकिन उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो उन प्रोजेक्ट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को शामिल किया जाए ताकि उन सेक्टर्स में से गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो। तो जनरली ये जो प्रोजेक्ट है ये दोस्तों ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट दोस्तों क्या होता है कि जिसमें कि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टिंग से किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट कि कोई प्रोजेक्ट है 1 लाख करोड़ रुपीस का, तो स्टार्टिंग से कोई जगह ली जाएगी और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश की जाएगी। लेकिन जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर पहले से ही कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है और उसके बाद में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, फर्दर इन्वेस्टमेंट करके और प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश की जाती है, तो उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट जहाँ पे पहले से ही प्रोडक्शन हो रहा है तो उन्हीं प्रोजेक्ट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को शामिल किया जाएगा और उनको पावर ट्रांसफ़र की जाएगी उसको ऑपरेट करने के लिए उस प्रोजेक्ट को, और वहाँ से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट भी दिए जाएंगे। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है जो लोगों के बीच में क्लियर नहीं हो रहा है, जिस पर लोग अपोज भी कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि इसमें ओनरशिप के राइट नहीं दिए जाएंगे। इसमें ओनरशिप के राइट नहीं दिए जाएंगे और इससे गवर्नमेंट को जो इनकम होगी वो आगे फर्दर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जो भी डेवलप करना है, जैसे कि रोड डेवलप करनी है, जैसे कि कोई ब्रिज डेवलप करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी जो डेवलपमेंट करना है, उसमें सरकार वो पैसा यूज़ करेगी। तो ये इस प्रोजेक्ट का एम है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम इसमें शेयर की बात करें कि किस किस सेक्टर से कितना शेयर लिया जाएगा, तो इसमें जो 60% शेयर है वो दोस्तों रोड, रेलवे और पावर सेक्टर से शामिल किया जाएगा। यानी कि रोड्स के जितने भी एसेट हैं, आगे हम फर्दर इसकी डिटेल में भी बात करेंगे, तो रोड, रेलवे और पावर सेक्टर्स हैं तो उनके 60% एसेट को इसमें शामिल किया गया है। उनकी टोटल जो वैल्यू है इन 3 सेक्टर्स की, रोड, रेलवे और पावर सेक्टर्स की, तो इसकी वैल्यू है 60% जिनको मोनेटाइज किया जाएगा।
अब यहाँ पर हमें मोनेटाइज का भी मतलब समझना पड़ेगा। मोनेटाइज का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जो एसेट है, उसके रेवेन्यू जनरेशन के राइट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या तो सरकार अपने पास में ले सकती है या वो किसी सरकार या कंपनी को वो राइट दे सकती है। ठीक है, तो इसमें जो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ये लीज पर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि सपोज दैट 99 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को राइट दे दिए, तो ये होता है मोनेटाइजेशन। तो इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जैसा कि नाम में इसके मोनेटाइजेशन है, तो इसमें सरकार जो है वो किसी प्रोजेक्ट में या किसी एसेट को बेचने की बात नहीं कर रही है, वो उस प्रोजेक्ट में जो एसेट है उसको लीज पर देने की बात कर रही है। तो इसमें 60% जो शेयर है वो इन 3 सेक्टर का है। बाकी का जो 40% है वो टेलीकॉम, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पाइपलाइन है, वेयर हाउस है, स्टेडियम्स हैं, इनको सभी को मिलाकर इनकी सभी सेक्टर्स की जो एसेट है इनको मिलाकर 40% शेयर बनता है। अगर हम इसकी इंटरनली लिस्ट जानने की कोशिश करें कि किस सेक्टर में कौन सी एसेट को शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग 26,000 किलोमीटर का रोड और रेलवे जो ट्रैक्स है वो इसमें शामिल किया गया। तो इस दौरान में जितने भी जो रेलवे ट्रैक्स जितने किलोमीटर का शामिल किया जाएगा, उसमें जो रेलवे स्टेशन है वो सारे रेलवे स्टेशन इसमें मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो रेलवे स्टेशन होंगे जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उन रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया जाएगा। उन ट्रैक्स के ऑपरेशन को भी मोनेटाइज किया जाएगा। इसके अलावा 28,608 किलोमीटर का पावर ट्रांसमिशन लाइन मोनेटाइज करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो 6 गीगावाट हाइड्रोलिक और सोलर पावर एसेट है उनको भी मोनेटाइज किया जाएगा। और अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में बात करें तो लगभग 2,86,000 किलोमीटर जो फाइबर लाइन है उनको भी मोनेटाइज करने की बात हो रही है, उनको भी मोनेटाइज किया जाएगा। इसके बाद में लगभग 14,917 जो टावर्स होते हैं दोस्तों, जिनसे सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, तो उन टावर्स को भी मोनेटाइज किया जाएगा और इनका नंबर आप देख सकते हैं 14,917 है। इसके अलावा 8,154 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन जो एसेट है वो भी मोनेटाइज किया जाएगा और लगभग 3,930 किलोमीटर का जो पेट्रोलियम पाइपलाइन एसेट है उसको भी मोनेटाइज करने की बात हो रही है। फिर अगर हम माइनिंग सेक्टर्स की बात करें तो लगभग 160 माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मोनेटाइज किया जाएगा। फिर अगर हम पोर्ट की बात करें तो लगभग जो देश में हमारे जितने भी पोर्ट हैं उनमें से 9 पोर्ट को सेलेक्ट किया गया है जिनको कि मोनेटाइज किया जाना है। और अगर वेयर हाउस कैपेसिटी की हम बात करें कि वेयर हाउस कितने दिए जाएंगे, तो इसमें नंबर्स फिक्स नहीं किया गया है दोस्तों, इसमें नंबर फिक्स नहीं किया गया है। इसमें जो टोटल कैपेसिटी होती है वेयर हाउस की, उसमें से लगभग 210 मीट्रिक टन जो वेयर हाउस कैपेसिटी है वो मोनेटाइज की जानी है। इसके अलावा दो नेशनल स्टेडियम हैं और 3 जो रीजनल सेंटर्स हैं उनको भी मोनेटाइज किया जाना है। तो ये सब लिस्ट है जिसको कि अलग अलग सेक्टर्स की जिसमें से मोनेटाइज होंगे ये दोस्तों। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि इसमें काफ़ी जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट का स्कीम का ओपोज भी कर रहे हैं, तो इसमें लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं तो उनकी जो यूनियंस होती हैं, जैसे कि रेलवे के वर्कर्स की अलग यूनियन होती है, जो ऑफिशियल और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अलग अलग यूनियन होती है। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट यूनियन है और स्पेशली जो रेलवे से रिलेटेड जो यूनियन है वो गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट की एसेट का। तो उनका जो कंसर्न है वो अपनी जगह पर है, बट अगर हम फैक्चुअली बात करें तो इस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी सरकार जो है वो किसी भी एसेट को बेचने की बात नहीं कर रही है।
तो इस वीडियो में आई होप आप लोगों को कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।